गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे चला रहे होंगे। तो हमने देखिए आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रखा है, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का हम आगमन पढ़ रहे थे। और इसी कड़ी में आज हमारा ये अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला टॉपिक होगा। इसी पर आगे देखिए आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कैसे अपने पैर जमा रही है, इसके बारे में मैं कल आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि कौन पहले आया, उसके बाद कैसे सर टॉमस रो आया, हॉकिंस पहले आया, फिर सर टॉमस रो आया। उन्होंने कैसे कैसे करके मुग़ल बादशाहों से व्यापार करने की अनुमति मांगी। फिर हमने प्रारंभिक ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य देखे। प्रारंभिक ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उन दिनों कैसा कैसा सिचुएशन था भारत का, वो हमने पढ़ा। फिर मुंबई कैसे पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों के हाथ गया, वो भी हमने कल पढ़ा। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे आखिर सन 1717 का महाधिकार यानी मैग्ना कार्टा, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। आखिर ये सन 1717 का मैग्ना कार्टा क्या है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, बड़े एग्ज़ामों में, ठीक है, और छोटे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो देखिए सॉरी, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये मैग्ना कार्टा क्या था। ये एक कानूनी पत्र था, आपको इतना याद रखना है अभी, ठीक है। अब देखिए जॉन समर्थन के नेतृत्व में, खुद ही समर्थन था और समर्थक कर रहा, जॉन समर्थक के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशनरी मतलब एक व्यापारिक टीम भारत आई। किसके नेतृत्व में? जॉन समर्थक के नेतृत्व में आपका एक टीम सन 1715 में भारत की ओर आई। और ये मिशनरी उन दिनों कौन था? भारत मुगल बादशाह थर्ड नंबर का, जब आपको मैं मुगल उत्तराधिकारी मुगल पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने बोला होगा फर्रुखशियार था। कौन था? फर्रुखशियार आपका उन दिनों मुगल बादशाह था, ठीक। इसके बाद आखिर वो आए ही क्यों थे? आखिर जॉन समर्थन इनकी एक टीम भारत आई क्यों थी? आपको पता, याद दिला देता हूं मैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। क्या करना? भारत में व्यापार करना। तो व्यापार हेतु ये कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका समर्थन साहब। इसमें जो सदस्य थे, एडवर्ड स्टीफेंस, दूसरा विलियम हैमिल्टन और तीसरा सैयदर्द, ये तीन इसके सदस्य रहे हैं मैग्ना कार्टा के। आपको याद होना चाहिए कि एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन और सैयदर्द, ये तीन सदस्य हुए हैं आपके, जो फर्रुखशियार से मिलने आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सन 1715 में, ठीक। अब विलियम हैमिल्टन साहब उसमें क्या थे? सर्जन थे। क्या थे उसमें? सर्जन। तो उन दिनों फर्रुखशियार को एक बीमारी हो गई थी भयंकर। क्या हो गई थी? एक बीमारी, भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। अब हैमिल्टन साहब ने इस बीमारी को सही किया फर्रुखशियार का, ठीक है। अब जब फर्रुखशियार सही हो गया उस बीमारी के कारण, तो फर्रुखशियार ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कई फरमान जारी कर दिए। क्या कर दिए? कई फरमान जारी कर दिए, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका मैग्ना कार्टा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? उसी व्यापारिक पत्र को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। लिखा है ना, सेवा से प्रसन्न होकर निम्न अधिकार कंपनी को दिए। किसने? फर्रुखशियार ने दिए। अब देखिए उसमें कौन कौन से अधिकार दिए। सबसे पहला अधिकार तो इसमें था आपका कलकत्ता के आसपास के जो 38 गांव थे, ठीक है, 38 गांव के आसपास का जो क्षेत्र था, उस अधिकार को दे दिया फर्रुखशियार ने कि आप इस आसपास के गांव पर क्या करिए? मतलब व्यापार करिए इस आसपास गांव में, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या किया? 3000 वार्षिक टैक्स, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक टैक्स किसे देना था? मुगल सम्राट फर्रुखशियार को देना था। और इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपका 10,000 वार्षिक टैक्स पर, किस टैक्स पर? 10,000 वार्षिक टैक्स पर आपका सूरत
में व्यापार करने की अनुमति दे दी, मतलब मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब आप क्या करो, यहाँ पर व्यापार करो, जितना चाहो उतना व्यापार आप कर सकते हैं, चाहे बंगाल हो चाहे सूरत हो। ठीक है, आपको याद दिला देता हूं, मैंने कल ही वाली क्लास में कहा था कि सूरत में पहली व्यापारिक कोठी सन 1613 में अंग्रेजों ने खोला। ठीक है, कैसे खोला आपको याद होना चाहिए, सवाली का युद्ध। ठीक है, सन 1612 में सवाली का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज आपका पुर्तगालियों को अच्छे से क्या करते हैं, परास्त करते हैं, तभी तो इनको यह अधिकार मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वहीं आपका अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी, मछलीपट्टनम में। ठीक है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। और कब खोली थी, 1611 में। ठीक, अब तीसरी क्या फरमान जारी किया गया उस मैग्ना कार्टा में, बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के, जो बंबई में उन्होंने टकसाल ढाली थी, उस टकसाल से जितने भी सिक्के थे उन सिक्कों को जारी करके आपका मुगल साम्राज्य में क्या किया जाए, चलाने की अनुमति दी जाए, ऐसा फरमान भी जारी कर दिया गया इस मैग्ना कार्टा में। ठीक, अब इसके बाद आपको याद रखना है, नोट डाउन, बंगाल अंग्रेजों को के लिए क्या था, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। क्यों, क्योंकि यह समुद्र तट से लगा वाला राज्य है। ठीक, आपके बंदरगाह यहाँ इंपॉर्टेंट, और आपका व्यापार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इसलिए बंगाल अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा था, आपको ये बात याद होना चाहिए। इसके बाद अंग्रेजों के बाद कौन आता है, अंग्रेजों के बाद आपका डेन आते हैं। कौन आते हैं, डेन, जिसे हम डेनमार्क कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, डेनमार्क कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेनमार्क को। ठीक है दोस्तों, फिर इस अभी भी अब आप देखिएगा, भारत के अभी भी आपका जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, जो पूर्वी घाट का क्षेत्र है, अधिकतर रीजनों में ये देखिए, इस वाले कॉन्टिनेंट में अभी भी आपको याद दिला देता हूं, कुछ रीजनों में पुर्तगाली है, कुछ रीजनों में ये वाले क्षेत्रों में आपका अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया, जबकि बीच वाले क्षेत्र में कौन है, आपके मुगल। ठीक है, अब देखिए, अब आ रहे डेन। अब लाता हूं मैं आपको डेन से मिलाते हैं। अंग्रेजों के बाद डेन आए, अंग्रेजों के बाद कौन आए, भारत में डेन आए, सन 1600 में आई है। कब आई, सन 1616 में आई डेन। ठीक है, जबकि ईस्ट इंडिया कब आई दोस्तों, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। ठीक, अच्छा, डेन के व्यापारिक ने पहली फैक्ट्री अब आए, और फैक्ट्री लगाने का उद्देश्य था, व्यापार करने का इनका क्या था, उद्देश्य था दोस्तों। तो 1620 में इन्होंने त्रावणकोर तंजौर में स्थापित किया अपनी पहली व्यापारिक कोठी। कहां पर स्थापित किया, आपका तंजौर, जिसे आप त्रावणकोर नाम से भी जानते हैं, जिसे आप आधुनिक केरल वाले रीजन पे भी जानते हैं। केरल का आसपास का क्षेत्र आपका त्रावणकोर नाम से जाना जाता है, या आप कोच्चिन वाला रीजन आप ले सकते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, आपका त्रावणकोर। ठीक है, तंजौर, इनकी पहली व्यापारिक कोठी आपकी कहां खोली गई, तंजौर में। किनकी, डेन, 1620 में। ओके, डेन के व्यापारियों ने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री खोली वो सेरारामपुर में खोली, सेरामपुर बंगाल में। कहां खोली, सेरामपुर बंगाल में डेन के व्यापारियों ने अपनी दूसरी कोठी खोली भाई। ठीक है, पहले आपने कहां खोली, पहले आपने केरल में खोली, त्रावणकोर वाली इलाके में। ठीक है, इसके बाद याद आपको रखना है, ये ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाए। क्यों टिकते वाला, वैसे ही पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में क्या थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और डेन अंग्रेजों के मुकाबले तो वैसे भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे भी कमजोर थे। ठीक, और इन्होंने सोचा क्यों इन दोनों के, वैसे ये दो बीच में लड़ झगड़ रहे हैं, इससे अच्छा हम साइड हो जाते हैं। और ये लोग सन 1745 में अपना संपूर्ण व्यापारिक फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच करके चले जाते हैं अपने देश वापस को। ठीक है दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा। अब पढ़ेंगे आप मेरे साथ फ्रांसीसी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फ्रांसीसी। जल्दी से उसको रिकॉल कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब फ्रांसीसी देखिए, किसके बाद, डेन के बाद आएंगे। ठीक है, डेन को हमने कहा आप चुप रहिए। अब डेन ने अपने क्या कर दिया, सारा कुछ बेच करके अंग्रेजों को दे दिया और वापस चले गए। अब आएंगे फ्रांसीसी सन 1664 में। कौन आने वाले हैं, सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कब बनी थी, सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रखा गया द इंटस ओरिएंटल्स। ठीक है, आपको कंपनी का नाम याद नहीं रखने, बस बनी कब थी इतना आपको याद रखना है बस। फ्रांस का उन दिनों शासक हुआ करता था लुई 14वां।
कौन था? लुई 14वां, जब आपका फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। आपको ये बात याद रखना है भाई, ठीक है। इसके बाद पहली दल आपका फ्रैंको कैरो, कौन? फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में आपका 1667 में एक दल भारत भेजा गया। आपको ये बात पता होना चाहिए। किसकी अध्यक्षता में? फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में 1667 में आपका एक दल भारत भेजा गया था। आपको ये बात याद होना चाहिए। अब क्यों भेजा गया होगा आपको पता होना चाहिए, व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, ठीक है। अब उनको व्यापार की अनुमति मिल गई। सूरत में उन लोगों की पहली व्यापारिक कोठी खुल गई भाई। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। आपका सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खुल गई। और ये डेट था 1668 में। सभी कंपनियों की पहली व्यापारिक कोठी आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि ये मिलान करिए में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे पूछा जाएगा फ्रांसीसी की पहली कब, अंग्रेजों की पहली कब, डेन की पहली कब, पुर्तगालियों की पहली कब खोली गई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इन लोगों की पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली गई? सूरत में। दूसरी व्यापारिक कोठी आपका 1669 में मछलीपट्टनम या मत्स्यपट्टनम आपका कहां है? आंध्र प्रदेश में खोला गया, ठीक है। कहां खोला गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश ईर वाले रीजन में, ठीक। अब तीसरा काम यहां पर जो साहब आते हैं, फ्रांसिस मार्टिन आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांसिस मार्टिन, जिसे फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक बताया जाता है भारत में। वो आएगा और पांडिचेरी जगह की एक नींव रखेगा, उसको जीतेगा और वहीं से फ्रांसीसी शक्ति का निरंतर विस्तार करेगा। जिसे फ्रांसीसी शक्तियों की बस्तियों का क्या कहा जाता है भारत में? जनक कह सकते हो या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए फ्रांसिस मार्टिन के ने भारत में शक्ति का वास्तविक विस्तार बताया जाता है इसे, ठीक है। 1674 में मार्टिन ने बेलिकोंडापुरम, ये बेलिकोंडापुरम कहाँ है? अभी देखिएगा मद्रास वाले रीजन पे, ठीक है। बेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा सा गांव क्या किया? उसने लिया, प्राप्त किया, ठीक है, लिया। इसी गांव को पांडिचेरी या फोर्ट लुई के रूप में विकसित किया मार्टिन साहब ने। किस साहब ने? मार्टिन साहब ने। इसी ये कौन सा गांव? वेलिंगटपुरम, ठीक है। इसी गांव को बाद में इसने विकसित किया और पांडिचेरी नाम रखा गया। और इसी पांडिचेरी को फोर्ट लुई के रूप में जाना जाता है। आपको ये बात याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जिसे पुदुचेरी आप कहते हो सकते हो आधुनिक नाम। इसके बाद सन 1701 में पांडिचेरी को फ्रांसिस बस्तियों का केंद्र बनाया गया। फ्रांसिस बस्तियों का केंद्र बनाया गया किसको? पांडिचेरी को। कब बनाया गया? सन 1701 में बनाया गया। इसलिए मार्टिन को भारत में क्या कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। इसके बाद आपको सन 1731 में जाने। 21 में इन्होंने मॉरिशस को जीता। किसको जीता? निचला मॉरिशस को। मालाबार के तट पर स्थित माहे को जीता सन 1724 में। कब जीता दोस्तों? सन 1724 में इन्होंने मालाबार के तट को जीता। और सन 1739 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार किया। कहां पर अधिकार किया? कराईकुल पर भी अधिकार किया सन 1739 में। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। अब सन 1742 में क्या हो गया? अब आपका जो पांडिचेरी वाला इलाका था, फ्रांसिस बस्तियां स्थापित हो गई थी। अंग्रेजों की भी बस्तियां स्थापित हो चुकी थी। आपका बंगाल, मुंबई, गुजरात, इन रीजनों में। अब क्या हो गया? फ्रांसीसियों ने सोचा हम भी क्या करते हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हैं। मतलब व्यापार की नीति के साथ साथ उन्होंने साम्राज्य विस्तार की भी नीति डाली। और अब क्या होगा? दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा। किन किन को बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या होने वाला है? प्रतिस्पर्धा होने वाला है, जिसमें एक साइड अंग्रेज आएंगे, एक साइड फ्रेंच आएंगे, ठीक है। इस समय जो फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र या मुख्यालय था वो आपका पांडिचेरी था। और आपका ये कराईकुल भी था, उपकार्यालय था। यहाँ चंद्रगिरी पर भी इनका उपकार्यालय था। वहीं आपका अंग्रेजों का जो मुख्यालय था, मतलब व्यापारिक का मुख्य केंद्र था, वो आपका मद्रास, कोलकाता और मुंबई, इन रीजनों में इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था अंग्रेजों का, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला सवाल
ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आखिर बीच में प्रतिस्पर्धा होने का कारण क्या था, मैंने आपको बता दिया। अब मेन रीजन शुरू होने वाला है कर्नाटक से। कर्नाटक वाले रीजन से ही फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य क्या होगा, युद्ध स्टार्ट होगा यहीं से। और तब जाकर के मैं कल वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, ठीक है। ये युद्ध सीधे सीधे यहां से बिलोंग नहीं है, इन युद्धों का कनेक्शन यूरोप से भी है। कहां से है दोस्तों, यूरोप से, क्योंकि ये फ्रांसीसी और अंग्रेज सिर्फ यहां नहीं लड़ रहे होते हैं, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज वहां भी लड़ रहे होते हैं यूरोप वाले देश में, ठीक है। तो हम कल वहां से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।